विद नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज स्पेशल प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बेहद ही खास चीज को लेकर बात करने वाले हैं। दरअसल बी टाउन में इन दिनों शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, ये हर कोई जानता है। वहीं जहां पर सीजन शुरू हो चुका है तो वहीं हाल ही में पहले सोनम कपूर की शादी हुई। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल दीपवीर भी शादी के बंधन में बन चुके हैं, जहां पर दीपिका और रणवीर सिंह की शादी हो चुकी है, एक रिसेप्शन पार्टी हो चुकी है, धूमधाम से जश्न होता दिखाई दिया। तो इसी बीच आपको बता दें कि दरअसल थोड़ा फ्लैशबैक हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। दरअसल दीपिका और रणवीर सिंह एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, शादी में तब्दील हो चुकी है वो मोहब्बत। मगर आपको थोड़ा अगर फ्लैशबैक लेकर चले तो बता दें कि रणवीर सिंह से पहले दीपिका पादुकोण रणवीर कपूर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जी हां, जहां पर हाल ही में खुलासा हुआ है कि भाई पत्नी दीपिका यानी कि रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण सिंह को रणवीर कपूर ने एक खास तोहफा दिया है। और वो तोहफा क्या है? दरअसल शादी से पहले इस तोहफे का खुलासा खुद दीपिका पादुकोण ने किया था। कौन सा तोहफा है, किस तरह से शादी के बाद इनकी जिंदगी में चेंजेस आ गए हैं, किस तरह से भाई उन्होंने रणवीर की सारी चीजों को भी हटा दिया है, आप देखिए एक एक डिटेल हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। दरअसल इन दिनों दीपिका शादी के बाद से सारी की सारी लाइमलाइट बटोरती हुई दिखाई दी, जहां पर बॉलीवुड में इन दिनों देखा जा रहा है कि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। तो वहीं हाल ही में दीपवीर भी शादी के बंधन में बंध गए। वहीं ये तो हर कोई जानता है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच में काफी प्यार है। मगर अगर थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेकर जाएं, यानी कि दीपिका की जिंदगी में इससे पहले भी एक शख्स था, ये बात हम कहें तो इस बात को आप जरूर मानेंगे, क्योंकि रणवीर सिंह से पहले दीपिका का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ता आया है। हर बारी देखा गया है कि जब उनकी शादी रणवीर सिंह से नहीं हुई थी या फिर उनकी जिंदगी में जब रणबीर नहीं आए थे, तब उनका सहारा थे रणबीर कपूर। जिसके बाद रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को छोड़ दिया और उसके बाद दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन भी हो गया था। खुद दीपिका पादुकोण भी इस बात का जिक्र करती दिखाई दी थी। आपको बता दें कि एक पुराना इंटरव्यू दीपिका पादुकोण का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि उनसे एक सवाल पूछा जाता है, जहां पर सवाल पूछते हैं कि दीपिका पादुकोण की जिंदगी का सबसे मेमोरेबल डे कौन सा है। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण कहती दिखाई दे रही है कि उनकी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल डे वो है जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाती हैं जो उनके पास है और उसमें से संगीत की धुन निकलती है। कहीं ना कहीं अब आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर जहाँ इस बात को दीपिका ने इंस्ट्रूमेंट पे घुमाया, तो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि दीपिका पादुकोण को वो इंस्ट्रूमेंट यानी कि पियानो की बात वो यहाँ पर कर रही है। जी हाँ, पियानो को दीपिका पादुकोण को रणबीर कपूर ने गिफ्ट किया था। जी हाँ, रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को पियानो गिफ्ट किया, जिस पियानो को दीपिका बजाया करती थी और उसमें से जो धुन निकलती थी, उस धुन की वो मेमोरेबल था उनके लिए। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब दीपिका पादुकोण ने इस बात का खुलासा किया था इंटरव्यू के दौरान, तब उनकी जिंदगी में ऑलरेडी ही रणबीर सिंह थे। जी हाँ, कहीं ना कहीं जहां पर अब तो रणबीर सिंह की पत्नी बन चुकी हैं और रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जहां ये शादी करके काफी ज्यादा खुश है, तो कहीं ना कहीं अब भी उनके एक्स बॉयफ्रेंड की खबरें सामने आ रही है। मगर आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण अब अपने पति यानी कि रणवीर सिंह के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल ये इंटरव्यू तो पुराना है, मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दीपिका पादुकोण ने अब रणबीर कपूर की हर एक चीज को अपनी जिंदगी से हटा दिया है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के टैटू को लेकर। ये तो हर कोई जानता है कि दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के नाम के टैटू को बनवाया था, जहां पर दीपिका पादुकोण
टैटू को लेकर काफी ज्यादा ही चर्चा का कारण बनी हुई थी, तो वहीं देखा गया कि दीपिका पादुकोण जो है अब उन्होंने शादी होने से पहले ही रणबीर कपूर के नाम के टैटू को रिमूव करा दिया। आप वीडियो में देख रहे हैं, जो वीडियोस अभी हाल ही की लेटेस्ट हम दिखा रहे हैं, जहां पर रिसेप्शन के लिए बेंगलुरु वो जाते हुए दिखाई दिए थे, तो वहां पर आप देखेंगे जिस तरह से व्हाइट आउटफिट पहने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को देखा जा रहा है। तो अगर आप दीपिका के टैटू को गौर करेंगे जो उनकी नेक पे था, तो यहाँ पर अब वो टैटू नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि जो पास था वो यकीनन इनकी जिंदगी में था, और जो अभी उनका करंट और फ्यूचर है उसे बेहतर तरीके से ये हसीनाएं चलाती हैं। जी हाँ, लाजमी है कि ये जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है कि जहां पर हर किसी की जिंदगी में उनका पास्ट जरूर होता है और इंसान अपने पास्ट को भुलाकर आगे की ओर बढ़ता है। ऐसी ही कुछ केमिस्ट्री, ऐसा ही कुछ लॉजिक दीपिका अपनी जिंदगी में भी निभा रही हैं। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की शादी के बाद की पहली रिसेप्शन पार्टी बेंगलुरु में हो चुकी है, तो वहीं 1 दिसंबर को दीपिका और रणवीर सिंह की दूसरी रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी, जो मुंबई के हयात होटल में होगी, जिसको लेकर फैंस जो है तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दीपिका और रणवीर सिंह की डीजे नाइट रखी गई थी, जहां पर रणवीर सिंह खिलजी के अवतार में दिखाई दिए, तो वहीं यहाँ पर मस्तानी को एकदम मस्त मौला अंदाज में देखा गया। तो वहीं फैंस को उम्मीद है कि 1 दिसंबर यानी कि जो इनकी मुंबई वाली रिसेप्शन पार्टी है, उसमें भी इन दोनों का खास अंदाज सामने आएगा। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम जहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, यानी कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को लेकर। आपने देखा जिस इंटरव्यू का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं कि दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण ने खुद खुलासा किया था, जब उनसे इस बात के बारे में पूछा गया कि उनकी जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी कौन सी है, तो उनका कहना कि जब वो एक इंस्ट्रूमेंट को बजाती हैं और संगीत उनके मन में से निकलता है। यानी कि यहाँ पर आपको बता दें कि खबरों का ऐसा कहना है कि दीपिका पादुकोण को पियानो गिफ्ट किया था रणबीर कपूर ने। जी हाँ, उस इंस्ट्रूमेंट को दीपिका पादुकोण अपने पास हर वक्त संभाल के रखती हैं। हालांकि अब रखती हैं या नहीं, ये थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। आपको बता दें, जहां पर वो खुद इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत एक मेमोरी है। तो ऐसे में देखा भी गया है कि जहां पर इनका ब्रेकअप हो गया था, मगर ब्रेकअप के बाद भी इनकी फ्रेंडशिप कायम रही, कई बारी देखा गया। और हाल ही में जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है वो मनीष मल्होत्रा का रैंप वॉक रहा, जहां पर दोनों हाथ में हाथ डाले रैंप वॉक करते भी देखे गए थे। वहीं आपको बता दें कि तब खबरें आ रही थी कि जब इस इंटरव्यू का खुलासा सोशल मीडिया पर हुआ और उन्हें जब इनडायरेक्ट कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट बजाना और उस संगीत का निकलना वो मेरी जिंदगी का एक बेस्ट मेमोरी है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इन बातों को सुन के रणवीर सिंह शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उस टाइम वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी। आपको बता दें कि जहां पर शादी हो चुकी है महज ये सारी बातें एक फ्लैशबैक ही है। तो वहीं अब फैंस इंतजार कर रहे हैं इनकी दूसरी रिसेप्शन पार्टी का, यानी कि जो 1 दिसंबर को इनकी मुंबई होटल हयात में रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी। तो उस लुक का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। थोड़ा इंतजार अभी करना होगा क्योंकि 1 दिसंबर आने में थोड़ा वक्त है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मगर तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।